उस दिन शिवा काम से सिर्फ ये सोचकर जल्दी आ गया था रात को कि वो अपनी पत्नी मधु को सरप्राइज देगा। अब वो चुपके से घर के अंदर दाखिल होता है और जैसे ही बेडरूम के पास पहुंचता है तो उसे किसी दो लोगों के बातें करने की आवाज़ें आती हैं। उसकी पत्नी मधु और कोई और एक शख्स उसके बेडरूम में बातें कर रहे थे, और बातें भी ऐसी जो एक महिला सिर्फ अपने पति से करती है। इसके बाद शिवा एक झटके में बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का मंजर भयावह था, क्योंकि मधु किसी और के साथ नहीं, अपने ही भाई रोहित के साथ निर्वस्त्र हालत में आपत्तिजनक काम कर रही थी। इसके बाद मधु उठती है और अपने पति शिवा से कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद उसका भाई रोहित उठता है और अपने जीजा यानी शिवा का कॉलर पकड़ लेता है। इसके बाद जो होता है वो किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। ये कहानी है लखनऊ की और है आज से काफ़ी साल पहले यानी 2013 की। 2013 में शिवा की शादी मधु के साथ कर दी जाती है। अब शिवा और मधु एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। 3 साल के अंदर मधु 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन वो दोनों बच्चे मर जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और अच्छी ज़िंदगी जीते थे। अब जहाँ पर मधु और शिवा रहते थे, वहीं से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर मधु की एक मौसी रहती थीं, जिनका एक बेटा था, उसका नाम रोहित था। अब रोहित अक्सर मधु के घर आता था और मधु अपने मौसी के घर जाती थी। मधु और रोहित की उम्र लगभग बराबर थी। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। जब शिवा ऑफिस होता था तो दोनों साथ साथ घूमने भी जाते थे। वो दोनों जान ही नहीं पाए कब उन दोनों के बीच प्यार हो गया, और प्यार इतना आगे बढ़ा कि दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगे। अब मधु भी रोहित की आदी हो गई थी। अब उन दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों शारीरिक संबंध बनाते। ऐसे ही एक रात को जब मधु को पता था कि उसका पति रात को लगभग 1 से 2 बजे के बीच आएगा, लेकिन उसका पति सरप्राइज देने के बहाने जब 10 बजे ही रात को घर आ जाता है तो अपनी पत्नी और अपने साले को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। अब रोहित और मधु इतने डर गए थे इस बात से कि हमारी बदनामी हो जाएगी, वो दोनों एक खौफनाक कदम उठाते हैं और अपने ही पति की जान ले लेती है। अब वो जान तो ले लेते हैं, लेकिन वो सोच रहे थे अब इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाएं, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर लाश को लेके निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी में हम आ जाएंगे। वो दोनों एक तेज धार हथियार लेते हैं और अपने पति के 4 टुकड़े करा देती है अपने ही भाई के साथ मिलकर। अब वो दोनों प्लास्टिक के पन्नियों में डालते हैं और घर में जो सेप्टिक टैंक होता है यानी गटर, उसके अंदर उस लाश के टुकड़ों को डाल देते हैं। अब इधर मधु का जो सगा भाई होता है वो अक्सर अपने जीजा के पास फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन लगता नहीं है। अब वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर जीजा चले कहाँ गए हैं, तो मधु कह देती कि वो कहीं काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। ऐसा करते करते लगभग 1 से डेढ़ महीना बीत गया, लेकिन मधु के भाई की उसके जीजा से कोई बात हो ही नहीं पा रही थी। एक दिन वो अपनी बहन से कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, आखिर सच सच बताओ, जीजा हैं कहाँ? जब वो नहीं मिल रहे हैं तो तुम क्यों ना थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दो। अब मधु थाने जाती है, बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन कंप्लेंट रिटर्न में नहीं देती है, सिर्फ बता के चली आती है। इसके बाद और वक्त बीत जाता है, पुलिस वाले कोई इस केस में तहकीकात आगे ही नहीं बढ़ाते हैं। लगभग जब 3 से 4 महीने हो जाते हैं तो एक दिन मधु का भाई पहुंच जाता है मधु के घर और कहता है सच सच बताओ, आखिर मेरे जीजा गए कहाँ हैं। तो अब मधु कुछ डर जाती है और वो अपने भाई को अपने सामने बिठाती है और कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बताती है कि हमारा जो मौसी का लड़का है रोहित, उसके साथ मैं प्यार करने लगी थी, और एक दिन तुम्हारे जीजा ने हम दोनों को कुछ ऐसी हालत में देख लिया था जो शायद उन्हें नहीं देखना था। हम दोनों इतने डर गए थे कि हमने शिवा का कत्ल कर दिया और उनकी लाश घर के गटर के अंदर छुपा दी। अब जैसे ही मधु का भाई ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो सीधे थाने पहुंचता है
और थाने जाने के बाद अपनी बहन और अपने मौसी के लड़के यानी रोहित के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देता है। अब बाकायदा जब पुलिस आती है और वो सेप्टिक टैंक खोला जाता है तो उसके अंदर से लाश 4 टुकड़ों में बरामद हो जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है और जब डीएनए कराया जाता है शिवा की माँ से तो वो मैच कर जाता है। तो अब मधु को तो सजा मिल गई उसके गुनाह की, लेकिन शिवा बेचारा बेमौत मारा गया महज नाजायज रिश्तों की वजह से। नाजायज रिश्ते कभी खुशी नहीं ला सकते, वो बस कुछ क्षणों की खुशी होती है, लेकिन नाजायज रिश्ते कभी कभी किसी की मौत जरूर लेके आते हैं। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।